अस्सलाम वालेकुम, आदाब। न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं जय। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ अपडेट्स पर। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 19वां दिन। यूक्रेन जंग से यूरोप में बढ़ गया कोरोना का खतरा। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 8 लाख केस आए सामने, 8,000 अमवात। इमरान खान ने दी भारत को धमकी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा, भारत की मिसाइल का जवाब हम भी दे सकते थे, लेकिन हमने होश से काम लिया। रूस यूक्रेन से टल गया LIC का IPO। सहमे बाजार के चलते मार्च में इशू मुश्किल, अप्रैल या मई के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद। सुकेंदर रेड्डी को तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब किया गया। उन्होंने इसी ओहदे के लिए इतवार को अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। तेलंगाना के वरंगल जिला में इतवार को एक शख्स, उसका बेटा और उसका पोता झील में गिरकर हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त कृष्णा मूर्ति 65 साल, नागाराजू 35, लक्की 12 के तौर पे की गई। बीजेपी की सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश की साबिक वजीर-ए-आला उमा भारती, जो रियासत में शराब पर पाबंदी का मुतालबा कर रही हैं, मई 13 को एक शराब की दुकान में तोड़फोड़ किया। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2503 मामले सामने आए हैं और 27 अमवात रिकॉर्ड की गई। वुमेन्स वर्ल्ड कप के हैरत अंगेज मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 9 रनों से हराया। पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। भारत श्रीलंका के दरमियान बैंगलोर टेस्ट का आज तीसरा दिन। श्रीलंका का स्कोर 102 पर 3। श्रीलंका को जीत के लिए 345 रनों की जरूरत। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाने वाले सुपरस्टार आमिर खान का आज 97वीं सालगिरह। अपनी 30 साल से ज्यादा के करियर में 47 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। न्यूज़ अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।